नमस्कार, मैं मयूर जोशी। आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। और आज जिन व्यक्तियों से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, सबसे पहले बात करें अगर यूथ कांग्रेस के चुनाव की, तो जहां पूरे प्रदेश में यूथ कांग्रेस के चुनाव अपने चरम पर चल रहे हैं, तो सबसे हॉट सीट कही जाने वाली, मेवाड़ की सबसे हॉट सीट कही जाने वाली वल्लभनगर के प्रत्याशी गोपाल जाट हमारे साथ मौजूद है। गोपाल जी का अगर परिचय दूं तो गोपाल जी काफ़ी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं और पूरा पारिवारिक दृष्टिकोण इनका कांग्रेस के प्रति समर्पित रहा। दादाजी गुलाब सिंह जी शक्तावत के साथ राजनीति किया करते थे, उनका समर्थन किया करते थे। अगर इनके पिताजी की बात की जाए तो पिताजी ने गजेंद्र सिंह जी का हमेशा साथ दिया। और अगर गोपाल जी की बात की जाए तो गोपाल जी बाबी साहब के वफादारों में से एक उनकी गिनती होती है। गोपाल जी प्रीतमपुर पंचायत से सरपंच भी हैं और अच्छे मार्जिन से वोट वहां जीते हैं। प्रीतमपुरा पंचायत के सरपंच हैं। और आइए अब आपको गोपाल जी से रूबरू कराते हैं। गोपाल जी, सबसे पहले तो बताएं कि अगर चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? सबसे पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाके कांग्रेस को मजबूत करें और आने वाले समय में भाभी साहब को भारी मतों से जिताएं और कांग्रेस को, यह संगठन है जो भी है, इसको मतलब मजबूत करें। जी जी। अब एक दूसरी कद्दावर शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, शामू जी मैनारिया, जो लगातार 9 वर्षों तक यूथ कांग्रेस के जिला विधानसभा अध्यक्ष रहे। और अगर सर्वाधिक कार्यकाल देखा जाए तो शामू जी का ही था। गजेंद्र सिंह जी के सच्चे सिपह सलाहकार में इनकी गिनती होती है और बाबी शाह के प्रति भी पूरी निष्ठा और वफादारी से ये लगे हुए। शामू जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपके समय की राजनीति और आज की जो राजनीति हो रही है, इसमें कितना अंतर है? क्या स्तर की गिरावट आई है? बिल्कुल स्तर की गिरावट तो ही है। जिस तरह से ये विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था, तो मैं भी जब चुनाव लड़ा था 10-11 साल पहले चुनाव लड़ा था मैं विधानसभा का, तो खींचतान तो तब भी थी, लेकिन इतनी नहीं थी। अभी कहीं ना कहीं खुद का स्वार्थ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं खुद को जो भी चुनाव लड़ रहे हैं वो अपने आप को ऊंचा देखना चाह रहे हैं, उस हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं। जी। आपकी विधानसभा की अगर बात की जाए तो इसकी खासियत ये हो चुकी है कि कोई कहता है कि ये मेरे स्वाभिमान की लड़ाई है, जी। किसी की अपनी खुद की निजी महत्वाकांक्षा के है, जी। कोई कहता है कि मुझे नजरअंदाज किया गया, उसकी लड़ाई है, किसी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई हो चुकी है। क्या आपको लगता है कि ये संगठन के चुनावों में इस तरह की बातें होना क्या संगठन के चुनाव को शोभा देता है? जिस तरह से मैं पूरी विधानसभा में घूम रहा हूँ, पंचायत वाइज घूम रहा हूँ, तो मेरे को तो कहीं ऐसा नहीं दिख रहा है। ये बता रहे स्वाभिमान की लड़ाई, आप बता रहे हो जैसे वर्चस्व की लड़ाई, ऐसा कुछ बता रहे हैं। मेरे को तो ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है। मेरे को तो इस चुनाव में यूँ दिख रहा है कि ये खुद की लड़ाई है, उनके स्वार्थ की लड़ाई है। ये कोई स्वाभिमान की लड़ाई नहीं है, ये खुद की लड़ाई है, उनके स्वार्थ की लड़ाई है। जी। शामू जी, एक बात और बताएं कि जहां आपका मुख्य दल, विपक्षी दल है बीजेपी, जी। वो एक मिस कॉल मात्र पे सदस्यता दे देता है, जी। जबकि आपकी चुनावी प्रक्रिया थोड़ी सी, कांग्रेस पार्टी की चुनावी प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल है। जी। इसके अंदर पहले तो आप आईडी कार्ड अपलोड करें, जी। फिर आपका एक वीडियो बना हुआ जिसमें आपको ये कहना है कि भाई हम इंडियन यूथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते हैं। जी। फिर एक 50 रुपए की राशि आपकी यूपीआई से कटेगी। जी। क्या इस चुनाव को इतना जटिल बनाने की आवश्यकता थी? क्योंकि राजस्थान गांव ढाणियों का प्रदेश है, जहाँ पर सबसे सर्वाधिक गांव ढाणी है। जी। कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम भी रहती है और अभी 5G उदयपुर में स्थापित हुआ है, इस वजह से कई बार नेटवर्क समस्या मौजूद रहती है। जी। ऐसे में कितना मतलब वोटों का नुकसान देखते हैं और 50 रुपए की राशि हर व्यक्ति क्या दे सकता है क्या? बिल्कुल। ये देखो, अभी कांग्रेस पार्टी का आदेश है ऊपर से, तो उनको आदेश मिले कि इस तरह से मेंबरशिप करानी है। तो बिल्कुल जो पार्टी में जो विश्वास करते हैं, जो युवा मेंबरशिप करा रहे हैं, वो खुद अपनी जेब से भी पैसा लगा रहे हैं। वो जो 50-50 रुपये अपनी जेब से कटा रहे हैं और मेंबरशिप तो करा रहे हैं। एक चीज़ आपने पूर्व में थोड़ा दिमाग से निकल गया था, आपने कहा स्वाभिमान की लड़ाई। वैसा हमने स्वाभिमान की लड़ाई और वर्चस्व की लड़ाई ऐसी कोई लड़ाई नहीं मान रखी, हमने मेंबरशिप की लड़ाई कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरशिप करावें और गोपाल जाट के समर्थन में सबसे ज़्यादा मेंबरशिप करा के इनको विधानसभा अध्यक्ष बनाए। बस हमारी यही लड़ाई है, ज़्यादा कितनी मेंबरशिप की लड़ाई है हमारी लड़ाई। हम कोई स्वाभिमान वर्चस्व वगैरह किसी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम मेंबरशिप की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी। एक सीधा और स्पष्ट सवाल आपसे। जी। आप खुले तौर पर गोपाल जाट को अपना समर्थन दे रहे हैं। जी। गोपाल जाट के अंदर आपने ऐसी क्या काबिलियत देखी, ऐसा क्या मादा देखा कि आपको ये लगता है कि गोपाल जाट विधानसभा अध्यक्ष बनने के
लायक हैं और वो इस कुर्सी पर काबिज होंगे? जी, ये मेरा अकेले का डिसीजन नहीं था। हाँ भाई, सबने विश्वास करा मेरे ऊपर कि भाई शामू मैनारिया और सब जने मिलकर विधानसभा अध्यक्ष किसको बनाना है, किसके पक्ष में ज़्यादा मेंबरशिप करानी है। तो सारे वल्लभनगर तहसील के सारे नेता थे, हमारे पूर्व दोनों ब्लॉक अध्यक्ष थे, वर्तमान दोनों ब्लॉक अध्यक्ष थे, सीनियर नेता थे, सभी युवा साथी, अपन पुरावट ब्लॉक से ले लो, पिंडर ब्लॉक से ले लो और अपने यहाँ वल्लभनगर ब्लॉक से ले लो, सभी नेताओं ने बैठ के हम सब जाजम पे बैठे थे। और रही बात गजू बना शक्तावत साहब थे, उनकी भी प्राथमिकता की कि हर समाज को मौका मिले। जैसे मैं ब्राह्मण से तो मैं मेरा समाज से था, तो उस समय गजू बना ने खुले तौर पे नहीं, लेकिन उनकी पूरा मन और दिल मेरी तरफ से था, तो मैं विधानसभा अध्यक्ष बना। और एमएलए साहब और भाभी साहब की भी यही, भाभी साहब की प्रथम प्राथमिकता यही है कि हर समाज को मौका मिले। उन्होंने अभी जैसे कि 2 ब्लॉक अध्यक्ष बनाए थे, तो उन्होंने सब समाज को ध्यान में रख के ब्लॉक अध्यक्ष बनाए। और हर समय उनका यही रहता है कि मेरी तरफ से हर समाज को मौका मिले, इसलिए हम सब ने मिलकर गोपाल जाट को, और ये कैपेबल भी है और दौड़ भाग भी करता है बंदा। और आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस को मजबूत, युवा कांग्रेस को मजबूत करेगा, कांग्रेस को मजबूत करेंगे गोपाल जी जाट, और विधानसभा का अध्यक्ष का चुनाव भी जीतेंगे, और हम 2023 का चुनाव भी भविष्य को फिर से एमएलए बनाएंगे। जी जी। दबे स्वर में आपने एक बात कही कि कहीं ना कहीं गजेंद्र सिंह जी का प्रेम आपके प्रति था जब आप चुनाव लड़ रहे थे, तो दबे स्वर में पूरे बाजार में ये हलचल भी है कि भाभी साहब भी दबे स्वर में कहीं गोपाल जाट का समर्थन कर रही है क्या? नहीं, मेरी एक्चुअली क्या है, भाभी साहब से 2-4 बार फोन पे वार्ता हुई थी, आमने सामने तो नहीं हुई। फोन पे वार्ता हुई थी तो भाभी साहब ने एक ही चीज़ कही थी मेरे को फोन पे कि भाई युवा कांग्रेस का चुनाव है, उसमें बड़े नेताओं का कोई काम नहीं है, एमएलए का कोई काम नहीं है। तो उनका यही कहना था कि भाई इस विधानसभा अध्यक्ष की लड़ाई में जो भी चुनाव जीतेगा वो मेरा अध्यक्ष होगा। कोई भी, जैसे कि अभी 2-3 या 4 जने फाइट में हैं, तो जो भी विधानसभा अध्यक्ष बनेगा वो भाभी साहब का एक ही शब्द है, भाभी साहब का जो विधानसभा अध्यक्ष बनेगा वो मेरा होगा। लेकिन हम सब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि गोपाल जाट को मौका मिले और ज़्यादा से ज़्यादा गोपाल जाट के पक्ष में मेंबरशिप करा के बिल्कुल इनको विधानसभा अध्यक्ष बनाएंगे। जी। कुछ गोपाल जी के जो विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं, विरोधी चुनाव लड़ रहे हैं, चिर प्रतिद्वंदी, उनका ये दावा है कि बंटी बना घर मेरा घर है और भाभी साहब मेरी माँ समान है। इस दावे में कितनी सच्चाई लगती है? क्या आपको लगता है कि वो भाभी साहब के नाम के वोट लेना चाह रहे हैं? मैं एक बात बताऊँ आपको कि आप वैसे भली बात परिचित हो भाभी साहब से, गोपाल जी भी परिचित है, मैं भी परिचित हूँ। पूरी विधानसभा में कहीं भी जाना, जो भाभी साहब जैसे कि मेरी उम्र के जो है उनको सबको बेटा कहते हैं, सबको बेटा। और इनसे बड़े होते कहते हैं पिता, और उनसे बराबर की उम्र है वो कहते हैं मेरे भाई है। और भाभी साहब कहते हैं विधानसभा मेरा परिवार है। रही बात बेटे की, तो अब देखो आने वाले आपको भी पता है कौन बेटा है, कौन माँ है, जो भी है। अब रही बात, क्या कहूँ मैं आपको, बेटे और माँ की तो जो है जो आपके सामने आएगा, जो भी है आगे भविष्य में, तो इस पर ज़्यादा मैं नहीं करना चाहता हूँ टिप्पणी। तो क्या 27 तारीख को या 28 तारीख को जब चुनाव समापन होंगे तब ये मालूम पड़ेगा कि असली बेटा कौन और नकली बेटा कौन? इस बात पे मैं ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन पूरी वल्लभनगर विधानसभा जानती है और हम सब भी जानते हैं कि कौन बेटे का फर्ज निभा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन लगभग सब कार्यकर्ता जानते हैं और सबको पता है किसको जिताना किसको हराना। जो भी हारेगा तो इसमें कोई है ही नहीं, भाई विधानसभा अध्यक्ष बनेगा, उपाध्यक्ष बनेगा, महासचिव बनेगा। हम सब कार्यकर्ताओं की यही कोशिश है कि गोपाल जाट को मौका मिले और ज़्यादा से ज़्यादा इसके पक्ष में मेंबरशिप कराएं। और कौन, बार बार आप 2-3 बार पूछ रहे हो माँ बेटे की बात, तो कौन असली है कौन नकली है, जो भी है आपके सामने आ जाएगा, जो भी है। क्या कहूँ मैं इस पर? जी जी। अब एक बात बताएं कि इसी से जुड़ता हुआ एक सवाल है, क्योंकि हम बाजार में रहते हैं और आज हम आपके गांव भी आए हैं। जी। एक बात बताएं कि 4 महीने में जो बेटा बनने का दावा कर रहे हैं वो 4 महीने में अपनी माँ से मिलने कितनी बार आए? क्योंकि अगर उनके पोस्टर देखे जाए जी या उनके जो प्रचार करने का सोशल मीडिया पर जो उनका तरीका है, जी उसमें पिताजी का फोटो तो दिखता है जी। पर माता जी उस फोटो से गायब दिखती हैं। इसके पीछे क्या वजह है? गज्जू बन्ना के प्रति सम्मान है, उस बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पर अगर गज्जू बन्ना के प्रति सम्मान है तो वही सम्मान प्रीति जी के प्रति भी होना चाहिए। सही, क्योंकि मौजूदा विधायक तो वही है और उनका सम्मान ना हो तो कम से कम कुर्सी का सम्मान तो होना चाहिए। वो दिखावा करते हैं लोग। मैंने
पहले भी कहा था कि इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूँ मैं, और अब पिछले 5-6 महीने से मैं भी चल रहा हूँ भाभी साहब के साथ, तो मेरे को तो ऐसा कुछ कहीं दिखा नहीं पूर्व में। और बार बार किसी के ऊपर टिप्पणी करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक ही परिवार के हैं हम सब, एक ही परिवार, संगठन का चुनाव है, इसमें इतनी लंबी कोई लड़ाई है नहीं है। और अब पूर्व में भी मैंने आपको कहा बार बार मैं इस चीज़ पे टिप्पणी नहीं, मेरे को ऐसी कई चीज़ नहीं देखी। और रही बात भाभी साहब का फोटो लगाना नहीं लगाना, वो व्यक्तिगत प्रेम है। वो गोपाल जी को ऐसा कुछ लगा होगा कि मुझे भाभी साहब का फोटो लगाना चाहिए, हम सबको लगा होगा भाभी साहब का फोटो लगाना चाहिए, तो हम सब लगा रहे हैं। और जिनको यूँ लग रहा है भाई कि मैंने पहले भी कहा कि स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहे हैं, स्वार्थ की लड़ाई, खुद की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको लग रहा होगा कहीं भाभी साहब के फोटो लगाने से उनके नुकसान है फायदा, वो उन पर डिपेंड करता है। मेरे को ऐसा कोई इस मामले में अपन ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे ठीक से। जी आपका कार्यकाल काफी लंबा रहा, 9 वर्षों का आपका कार्यकाल रहा, उसमें 2 चुनाव हुए। एक चुनाव आपकी पार्टी हारी और 2018 में वापस गजेंद्र सिंह जी टाइगर इज बैक के नाम से वापस गजेंद्र सिंह जी चुनाव जीते। जी आप लंबे समय से पार्टी के साथ हैं। पार्टी जब कमजोर हुई, गजेंद्र सिंह जी का देहांत हुआ, तो पार्टी पूरी तरह से कमजोर हो गई। हर कार्यकर्ता के मन में एक भय का माहौल था। जी गजेंद्र सिंह जी पूरे परिवार को एक संरक्षण का माहौल देते थे। जी पर तमाम उन आरोपों पर के भाभी साहब कर पाएंगे कि नहीं, अच्छे चला पाएंगे कि नहीं, तमाम उन आरोपों को नकारते हुए भाभी साहब ने बहुत ही अच्छी तरह से उपचुनाव भी जीता। और उनकी कार्य प्रणाली को देखा जाए तो अभी हाल ही में अशोक गहलोत जी भी तो सर्व बैठक करके गए, भाभी साहब घर पे ही करके गए। तो क्या आपको लगता है कि 8 महीने में गोपाल जी चुनाव जीत कर इतनी मजबूती कांग्रेस पार्टी को दे पाएंगे? क्योंकि जैसा कि आपने आपके वाक्यों में कहा कि चुनाव हारेगा कोई नहीं, जी जो जीतेगा वो अध्यक्ष बनेगा, जो सेकंड नंबर पे आएगा उपाध्यक्ष बनेगा। तो क्या टीम में इतनी तरह से तालमेल बिठा पाएंगे और इतनी मजबूती संगठन को दे पाएंगे कि भाभी साहब वापस 2023 में चुनाव जीत कर और जीत का परचम वल्लभनगर में लहरा पाएंगे? बिल्कुल। मैं एक बात और बताऊं आपको कि एक आधी बात यूँ भी सुनने में आ रही है कि कुछ लोग यूँ भी कह रहे हैं कि भाई भाभी साहब को मैंने चुनाव जिताया। मेरे सुनने में आया, जो भी कार्यकर्ता जो अभी भाभी साहब के खिलाफ है, जो संगठन के खिलाफ है, जो उन्होंने कहा भाभी साहब को मैंने जिताया, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम सब कार्यकर्ताओं ने, वल्लभनगर की एक युवा साथी ने, एक सीनियर संगठन के कार्यकर्ताओं ने, सब ने मिलकर दिन रात मेहनत कर भाभी साहब को चुनाव जिताया। कोई अगर मैं आज यूँ कह दूँ कि भाई मैं श्यामलाल मीनारे अकेला गोपाल जाट को जिता दूंगा, तो मेरी वो हिम्मत नहीं है कि मैं गोपाल जाट को, संगठन जिसको चाहता है, युवा साथी जिनको चाहेंगे वही चुनाव जीतेगा। और कोई भ्रांति में नहीं, गलतफहमी में नियत नहीं रहे। जैसे कि मैं कह रहा हूँ 2023 में हम भाभी साहब को चुनाव जिताएंगे, तो मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि मैं चुनाव जिताऊंगा, हम सब मिलकर चुनाव जिताएंगे 2023 में। अगर कोई मैं की गलती में है तो नहीं रहे। मैं तो यूँ कहना चाहता हूँ, मैं गोपाल में जाट नहीं लड़ रहा, हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। जी जी। अंतिम और आखिरी सवाल आपसे कि इतना समय हो गया आपको राजनीति करते करते, और कई बार खुले तौर पर शेखावत परिवार के दुश्मनी सामने आई है। जिस पर शेखावत परिवार ने अपना हाथ रखा, उनसे बगावत के सुर भी शेखावत परिवार को सुनने को मिले। हर बार एक ही परिवार के साथ ऐसा होना, ये कोई मतलब इसको हम सरकमस्टेंसेस नहीं कह सकते हैं, ये हर बार एक ही तरह की युद्ध होना, क्या कैसे देखते हैं इस चीज को? मैं बताऊं, ये चीज़ मेरे भी कई समय से मेरे दिमाग में चल रही है। ये आप हकीकत कह रहे हो, जिसके कंधे पर शेखावत परिवार ने हाथ रखा है, कहीं ना कहीं उनके साथ हर आदमी ने धोखा ही किया। तो मैं मेरी बात बताऊं, क्योंकि मैं आप मेरे लिए बता रहे हो इंटरव्यू के लिए, तो मैं मेरे लिए बताऊं, मैं छाती ठोक के इस चीज़ को कहता हूँ कि पिछले 15 साल से मैं शेखावत परिवार के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और मैंने एक भी दिन ऐसा नहीं आया जो कहीं मैंने भाभी साहब के खिलाफ या गजुमना के खिलाफ कोई एक शब्द का भी गलत शब्द का इस्तेमाल किया हो। मैं छाती ठोक के कहता हूँ, मैं 15 साल से भाभी साहब के परिवार के साथ हूँ और आने वाले समय में भी रहूँगे। जो जिनके कर्म है वो करते रहें। जवाब 2023 में जनता देगी, वल्लभनगर के युवा देंगे, और वल्लभनगर के जितने भी हमारे सीनियर नेता वगैरह सब जने, जवाब जनता देगी इस मामले में। जी जी। तो हमारे साथ मौजूद थे गोपाल जी जाट, जो कि विधानसभा अध्यक्ष के दावेदार हैं, और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सामू जी मीनारे हमारे साथ मौजूद थे, जो कि दोनों ही पार्टी के प्रति निष्ठावान है, वफादार है। अब ये तो 1 माह के भीतर मालूम पड़ेगा कि चुनाव कौन जीतेगा, किसके सर पर आएगा ताज, और किसको करना पड़ेगा उपाध्यक्ष पद से संतोष।
बहरहाल इस चुनाव से ये तो क्लियर हो जाएगा कि असली बेटा कौन है और नकली बेटा कौन है। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। धन्यवाद।